सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सदन की मर्यादा को तार तार करने का गंभीर आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष चर्चा से भागने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए असंवैधानिक तरीकों का सहारा ले रही और उन्हें भाजपा की कार्यशैली को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए सदन के भीतर और बाहर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते कार्यवाही को बाधित करना पड़ा। धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर भाजपा की दमनकारी नीतियों को बेनकाब करना जारी रखेगा। धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं, के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन सामान्य सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, जिस तरीके से बीजेपी ने सदन की मर्यादा को तार तार किया है, ये बातें कही जा रही है सदन के भीतर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियों को बेनकाब करने का काम विपक्ष जारी रखेगी। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, और विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि उसको बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब बोलने का मौका मिलता है तो विपक्ष किस तरीके का विषय रखता है और किस तरीके का पक्ष रखता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आपने देखा, इससे पहले राहुल गांधी जी ने भी आरोप लगाया, यहाँ तक कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव भी लेकर किया है, लेकिन हुआ क्या, प्रस्ताव उनका धरा की धरा रह गया और स्पीकर उनसे जो है, उनके पास संख्या बल नहीं था, उनको मालूम था। उसके बाद में भी सदन का समय बर्बाद किया। दूसरी बात यह है कि जब बोलने का मौका मिलता है तो राहुल गांधी जी क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के गले मिलते हैं, फिर जाते हैं, सीट पे बैठते हैं और आंख मारने का काम करते हैं। और विषय होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और वो लेकर के आते हैं कुछ और मुद्दे, एक ऐसी पुस्तक को लेकर के आते हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी जो सदन की मर्यादा को तार करने की बात कर रही है, जब धर्मेंद्र जी को मौका मिला तो धर्मेंद्र जी ने ना तो जो ऐसे बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात की, ना गैस सिलेंडर की बात की, ना उन्होंने कुछ और बात की, केवल और केवल भाजपा के ऊपर आरोप मारने का काम किया। और ये भी कहा कि भाई सदन के स्पीकर, सदन के अध्यक्ष अगर पक्षपातपूर्ण काम करेंगे तो कैसे चलेगा। मतलब वो भी इसी तरीके से आरोप लगा रहे। अरे आपको मौका मिला है, आप सदन के अंदर बैठे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात को रखिए। बात को ना रख करके सिर्फ ये आरोप लगा रहा भाजपा क्या कर रही है, इन बातों से सदन चलेगा क्या? इससे कोई हल होने वाला नहीं। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं सब अनुशासन में रह करके काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से हल्ला बोल पार्टी इसका नाम ही है, नमाजवादी पार्टी इसका नाम ही है, उसी तरीके का इनका कृत्य भी रहता है। और समय समय पे जब इनको अवसर मिलता है केवल सदन का समय बर्बाद करने का काम करते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केसी जैन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से सदन के भीतर आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो निलंबन की कार्यवाही की गई थी वो कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्यवाही को समाप्त कर दी गई है, जिस पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं की तमाम तरह के बयान भी सामने आए।